नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया गया। साथ ही तीसरी लहर को लेकर भी सरकार को कई सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। राहुल बोले कि पूरा देश जानता है कि तीसरा लहर आने वाला है, लेकिन हम फिर से वही गलती कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि बेड्स, ऑक्सीजन और अन्य चीजों की तैयारी जो कि दूसरी लहर में नहीं हो पाई थी, वो तीसरी लहर आने से पहले ही करनी चाहिए। कांग्रेस के व्हाइट पेपर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें तीसरी लहर की तैयारी और दूसरी लहर की कमी, आर्थिक रूप से मदद की जाए ताकि जब थर्ड वेव आए तो आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को मुआवजे की व्यवस्था दी जानी चाहिए। जिनके परिवार में कोरोना से मौत हुई है उन्हें मदद दी जाए। धर्मांतरण मामले में सख्त हुई योगी सरकार। दोषियों पर लगेगा एनएसए। जांच एजेंसियों को मामले की तह तक जाने के आदेश। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज। मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे बीएल संतोष। चुनाव की तैयारियों पर मंथन। यूपी कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक। तकरीबन 100 पूर्व विधायकों के साथ चुनावों पर मंथन करेंगे अजय लल्लू। विधायकों को देंगे जीत का मंत्र। वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड। एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। यूपी में पहले दिन 6 लाख वैक्सीन डोज का लक्ष्य पार। देश में सोमवार को 42,219 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 81,400 दी। एक दिन में कोरोना से 1,162 लोगों की मौत हुई है। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के नीचे रहा। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस तरह से 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 40,000 की कमी रिकॉर्ड की गई। देश में अब तक कुल 2,99,00,000 कोरोना की चपेट में आए हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। बलिया में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने अंबिका चौधरी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बसपा से रिजेक्टेड लोगों को सपा में स्वीकृत है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि बसपा से निकाले गए लोगों के दम पर सपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अंबिका चौधरी अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए सपा में गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यूपी में उफान पर। कई नदियां, गंगा, घाघरा, राप्ती समेत कई नदियां उफान पर। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन द्वारा लगातार ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। यूपी के कई जिलों में हो रही है बारिश। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। बदमाशों का जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीकापुर कोतवाली चौरे बाजार के पास हुई मुठभेड़। बदमाशों के पास से 5 अवैध असलाहा, एटीएम डिवाइस, लैपटॉप बरामद। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर लगी गोली। घायल बदमाश का अस्पताल में चल रहा इलाज। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और लूट का ट्रक बरामद। बदमाश पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज।
मुरादाबाद में एक घर से 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को शक है कि तहखाने में अवैध शराब बनाई जा रही थी। चारों शवों में बिजनेसमैन और उनके 2 बेटे शामिल हैं। वहीं चौथा शख्स उनका नौकर बताया जा रहा है। गांव के प्रधान ने पुलिस को तहखाने में 4 लोगों के शव होने की खबर दी थी, जिसके बाद से एसएसपी समेत दूसरे पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। चारों की मौत के बाद इलाके में लोग सहमे हुए हैं। पुलिस ने जहरीला गैस के रिसाव की वजह से मौत की आशंका बताई है। झांसी में चोरों ने मोबाइल शॉप पर चोरी को अंजाम दिया। करीब 40 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। संभल में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। उधार पैसा मांगने पर दबंगों ने युवक की पिटाई की। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रामपुर में मास्क नहीं लगाने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट। चौकी इंचार्ज ने बुजुर्ग को जड़ा थप्पड़। बुजुर्ग की पिटाई से ग्रामीण नाराज। हमीरपुर में दबंगों से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रा की मौत के बाद गांव में तनाव। ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रा की मौत के बाद दबंगों के खिलाफ केस दर्ज। ग्राम प्रधान के विजय जुलूस के दौरान हुआ था विवाद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,270 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 352 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 4,867 नए केसेस। 24 घंटे में कोरोना से 142 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 7,449 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 94 मरीजों की मौत। 13,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,620 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 44 मरीजों की मौत। 7,504 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 7,427 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 189 मरीजों की मौत। 15,281 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 89 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 11 मरीजों की मौत। 173 मरीजों को रिकवर किया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 1,879 केसेस सामने आए हैं। 2,113 मरीजों को रिकवर किया गया। राजस्थान में 24 घंटे में 151 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 6 मरीजों की मौत। 533 मरीजों को रिकवर किया गया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 89 केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 19 मरीजों की मौत। 304 मरीजों को रिकवर किया गया। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 162 नए केसेस सामने आए। 287 मरीजों को रिकवर किया गया है। एक दिन में कोरोना से 29 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 245 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 7 मरीजों की मौत। 410 मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 118 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 46 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 468 मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी प्रदेश में 4,163 से ज्यादा एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 163 नए केसेस। 8 मरीजों की मौत। 323 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। सोमवार को 6 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई।
प्रदेश में ब्लैक फंगस से 4 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 457 हो गई है, जबकि 81 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में कई इलाकों में 36 घंटों से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। चमोली में पहाड़ों पर हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जेसीबी मशीन से राहगीरों को 25 जून को अयोध्या के डेवलपमेंट पर बैठक। पीएम मोदी ने दिल्ली में बुलाई बैठक। सीएम योगी और नृपेंद्र मिश्र बैठक में होंगे शामिल। मुरादाबाद में 2 दिन से हुई मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते शहर के सिविल लाइन क्षेत्र जिगर कॉलोनी के निकट रामगंगा नदी पर बनाई गई लकड़ी की अस्थायी पुल जलस्तर की भेंट चढ़ गई और रामगंगा का जलस्तर बढ़ने के बावजूद बैलगाड़ी के सहारे लोग काम कर रहे हैं। बलिया में बारिश से जलभराव को लेकर प्रदर्शन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक ने किया प्रदर्शन। जलभराव में बैठक रोहित सिंह ने की नारेबाजी। बिजनौर में गंगा के बड़े जलस्तर से गांव में आई बाढ़। दर्जन भर से ज्यादा गांव में घुसा पानी। सैकड़ों बीघा गन्ने की खेती पानी की चपेट में। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने लिया जायजा। विधायिका कमलेश सैनी ने भी बाढ़ ग्रस्त इलाके का लिया जायजा। थाना चांदपुर के दर्जन भर गांव में बाढ़ का खतरा। बिजनौर में जंगल में फंसे कई ग्रामीण एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ने सुरक्षित निकाला। घंटों रेस्क्यू के बाद 24 ग्रामीणों को निकाला। रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की हिदायत। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से मुसीबत में ग्रामीण। शहर से दर्जन भर गांवों का संपर्क टूटा। जंगल में पानी की वजह से पशुओं को नहीं मिल रहा चारा। पुलिस चौकी में भी घुसा पानी। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गंगा में सिल्ट बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण कैनाल को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद में 21 जून की रात या फिर 22 जून को पानी की सप्लाई 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई। गाजियाबाद के इंद्रापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी और सिद्धार्थ विहार में जल सेवा बंद रहेगी। गंगा जल परियोजना 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई को बंद करेगा। आगरा में पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पानी की समस्या से परेशान है क्षेत्रीय जनता और बीच सड़क पर प्रदर्शन करती दिखाई दी महिलाएं। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने दिगंबर जैन पंचायती मंदिर की ग्रिल तोड़कर मंदिर से कीमती मूर्तियां और चांदी के छत्र सहित लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जैन मंदिर में हुई चोरी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बुलंदशहर में हेड कांस्टेबल पर रेप आरोप का मामला। काकोड़ पुलिस ने आरोपी पर की कार्रवाई। आरोपी कांस्टेबल पीड़िता की सास अरेस्ट। पति समेत परिवार पर भी लगाया आरोप। पुलिस पीड़िता के पति की तलाश कर रही है। बुलंदशहर के काकोड़ थाना क्षेत्र का मामला।
रामपुर में ग्रामीणों ने थाना कैमरी का किया घेराव। दारोगा अतुल कुमार की कार्यशैली से लोग नाराज। कई घंटों तक थाना कैमरी को घेरे रखा। वरिष्ठ अफसरों ने आश्वासन पर लोग हटे। संभल में दबंगों को नहीं कानून का डर। युवक की दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। घर की छत पर जमकर बरसाई ईंट पत्थर। घटना वीडियो तेज हो रहा है वायरल। चुनावी रंजिश बताया जा रहा है मारपीट का कारण। कोतवाली पुलिस ने दबंगों पर नहीं की कार्रवाई। बैजोई के रामगढ़ का बताया जा रहा है वीडियो। सिद्धार्थनगर में पिता ने की अपनी बेटी की हत्या। ईंट पत्थर से की अपनी बेटी की हत्या। बेटी ने कुछ साल पहले की थी भागकर शादी। शादी के बाद पिता के घर आई थी युवती। मैनपुरी में फर्जी पुलिस बनकर लोगों से अवैध वसूली। दो ठग गांव-गांव जाकर कर रहे ठगी। शादी में अवैध वसूली करने पहुंचे थे दोनों ठग। थाना किशनी के जटपुरा में कर रहे थे अवैध वसूली। बेरुपियों का नहीं दिखा पाए प्रमाण पत्र। लखनऊ में बेईमानी के आरोप में युवक से उठक बैठक। पिटाई के साथ युवक के साथ अभद्रता। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। तो सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शूटर दादी चंद्रो तोमर को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा। नोएडा में शूटिंग रेंज अब चंद्रो तोमर के नाम पर होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं शूटर दादी के नाम पर होगा। और कोरोना के चलते शूटर दादी का दरअसल निधन हुआ था और 60 साल की उम्र में शुरू की थी प्रोफेशनल शूटिंग। तो शूटर दादी के नाम पर यह बड़ा ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया है। शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर यह बड़ा ऐलान किया है। नोएडा में शूटिंग रेंज अब चंद्रो तोमर के नाम पर होगा। जो नोएडा का शूटिंग रेंज है वो शूटर दादी के नाम पर होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते शूटर दादी का निधन हुआ था और 60 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल शूटिंग का करियर शुरू किया था। तो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी चंद्रो तोमर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। नोएडा में जो शूटर रेंज होगा अब शूटर दादी के नाम पर चलाया जाएगा। 60 साल की उम्र में शुरू की थी प्रोफेशनल शूटिंग और कोरोना के चलते उनका देहांत हुआ था। शूटर दादी चंद्रो तोमर को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। नोएडा में शूटिंग रेंज अब चंद्रो तोमर के नाम पर होगा। तो कोरोना के चलते शूटर दादी का निधन हुआ था और अब योगी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। नोएडा में जो शूटर रेंज है वो चंद्रो तोमर के नाम पर होगा। तो चंद्रो तोमर शूटर दादी के नाम से मशहूर थी। उन्होंने 60 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ किया था प्रोफेशनली। हालांकि वो माहिर थी शूटिंग में। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विजय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। नोएडा में जो शूटर रेंज है अब शूटर दादी के नाम चंद्रो तोमर से चलेगा। जी बिल्कुल, शूटर दादी की अगर बात करें तो जाहिर है कि काफी नाम उन्होंने कमाया और 60 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल शूटिंग शुरू की थी। यानी जब लोगों का कैरियर समाप्त होता है तब उन्होंने यहाँ पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और ऐसे में एक कहा जाए तो एक लीजेंड उन्हें कहा जा सकता है, लोगों के लिए एक प्रेरणा कहा जा सकता है। और 89 साल की उम्र में कोरोना के चलते हुए उनका निधन हुआ है। तो यहाँ पर नोएडा की जो शूटिंग रेंज है अब वो चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। एक बड़ी घोषणा है
अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी के लिए जिस तरह से उन्होंने लोगों को एक मिसाल पेश की है, उसके तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक ये बड़ी घोषणा की गई है। बिल्कुल, हालांकि सरकार की तरफ से आदेश तो अब दिया जा चुका है इस शूटिंग रेंज को नाम बदलने का, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इसे अमल में कब लाया जाएगा, अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश हुआ है और आज या कल तक में इसके लिए कैबिनेट बाय सर्कुलेशन जो है वो आदेश आ जाएगा और फिर उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। यानी जो कार्यक्रम है वो बस कहा जा सकता है कि मंगलवार को भी कैबिनेट बैठक होती नहीं है, लेकिन आज शायद संगठन की कुछ बैठकें हैं जिसकी वजह से शायद कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन शायद आज शाम तक या कल तक कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए से आदेश जारी होने के बाद ये कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से आ रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पारिवारिक विवाद में 2 परिवारों में मारपीट हुई है और 2 भाइयों ने परिवारों में जमकर मारपीट हुई है। एक भाई की दुखद मौत हुई है, महिला समेत 3 घायल हुए हैं। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को। सूरजपुर थाने के साकीपुरी गांव का ये पूरा मामला है। तो पारिवारिक विवाद के चलते 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई है। 2 भाइयों में परिवारों में जमकर मारपीट हुई। एक भाई की मौत हो गई, महिला समेत 3 घायल हुए। तो यहाँ रुक बने रहिए हमारे साथ।